याद करिए, जब 1889 में इस संस्थान की स्थापना हुई होगी तब क्या स्थितियां रही होंगी, उस समय की परिस्थिति, उस समय का माहौल। ये वही कालखंड है जब वंदे मातरम के बारे में लोगों के मन में एक उत्सुकता चली आ रही थी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद लोगों को लगता है कि गुलामी हमेशा के लिए हमारे ऊपर अच्छा गई है, अब हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए बंगाल से निकला हुआ उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर की सेवा कर रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक कालजयी रचना वंदे मातरम के रूप में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया था। और 1896 में पहली बार उस समय देश की आजादी के लिए जो सबसे बड़े मंच के रूप में कार्य कर रही थी कांग्रेस, उसके मंच से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से इसको गाने का काम किया था। आज वंदे मातरम आपने देखा होगा आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हर क्रांतिकारी जिसको जेल होती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। जिस क्रांतिकारी को फांसी होती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। जिस किसान पर, जिस नौजवान पर विदेशी हुकूमत की लाठी बरसती थी उसके मुंह से निकलता था वंदे मातरम। और वंदे मातरम का ये भाव जब भारत के प्रत्येक नागरिक के मुंह से निकलना प्रारंभ हुआ, भारत अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रह पाया। भारत स्वतंत्र हो गया, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। ऐसे ही हरेक व्यक्ति के जीवन में अवसर आता है, उस अवसर को अपने अनुरूप बदलने की ताकत पैदा करना, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर सकते हो करना चाहिए। कितना शानदार मैदान आपके सामने है। काफी बच्चे यहां के हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने घर से आते होंगे। जो अपने घर में रहते हैं वो भी, और जो यहां रहते हैं वे भी नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ स्पोर्ट्स की किसी न किसी एक्टिविटी के साथ जरूर जुड़े। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन में अनुशासित रहना सीखना होगा। अनुशासन का और परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं है। जो अनुशासित है, परिश्रमी है, उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल नहीं रहती। उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और उस अनुशासन को अपने जीवन का ध्येय बना करके एक छात्र जब बोले, उसके मुंह से भारत की हुंकार निकलनी चाहिए, भारत की गर्जना निकलनी चाहिए। बिल्ली की तरह निर्याते हुए नहीं दिखना चाहिए। और ये गर्जना हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। खेल कूद की प्रतियोगिता को याद करना, पिछले 11 वर्षों में एक नई ऊंचाई मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को देश के अंदर कोने कोने तक पहुंचाया। आप देखते होंगे जब भी भारत की कोई टीम ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारत की टीम विजयी होकर के आती है तो प्रधानमंत्री जी स्वयं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार
इस दिशा में प्रयास कर रही है। हमने कहा हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए और हर व्यक्ति घूमे टहले। देर में उठने की जो आदत है ना, ये बीमारियों की जड़ है। सूर्य उदय होने के पहले हमारा जागरण भी होना चाहिए, स्नान भी हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति करेगा वो स्वस्थ रहेगा। जो सूर्योदय के बाद जगेगा उसको बीमार होना ही होना है। बीमारी से बचना है तो सबसे पहला मंत्र है समय पे जगना और समय पे सोना। नियमित और संयमित दिनचर्या, जीवन में अनुशासन और परिश्रम व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं करता, उसको एक नई मंजिल की ओर अग्रसर करता, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर गांव में खेल का मैदान हो, अच्छा है। ताश खेलने से अच्छा है लोग खेले, ओपन जिम में जाएं, कूदे, कुछ भी खेल खेले, लेकिन खेले तो कोई कबड्डी खेले, कोई खो खो खेले, कोई बैडमिंटन खेले, कोई वॉलीबॉल खेले, कोई क्रिकेट खेले, कोई कुश्ती खेले, कोई दौड़े, करे, बैठे ना रहे। नकारात्मकता को अपने जीवन में मत आने दीजिए, कतई नहीं। नकारात्मकता के लिए कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और उन लोगों से भी सावधानी रखने की आवश्यकता है जो कान फूंकने के आदि हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, कानाफूसी करते हैं, उनसे दूरी बनाइए, अपना काम करिए, मस्ती से जो टारगेट है उसको पूरा करिए, समय से पूरा करिए। हर दिन प्रयास होना चाहिए कि अगर मेरे पास जो टारगेट है वो 25 का अचीव करना है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उससे भी आगे आप अचीव करने का प्रयास करें। याद करना, जीवन में फिर आपकी इस दौड़ती हुई गाड़ी को कोई रोकने का तो साहस नहीं कर सकता है, कोई आपके लिए फिर बाधा नहीं बन सकती। जितना आपके लिए है उससे 1 घंटा अतिरिक्त मेहनत करने की आदत। खेल कूद में भी रुचि, नियमित रूप से समाचार पत्रों को देखिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए और स्मार्टफोन से थोड़ा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आप सभी यहां पे बड़े घरों के बच्चे हैं। अपने माँ बाप पर दबाव बना करके और उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे स्मार्टफोन और टैबलेट सारे सब कुछ झटकते हैं, 4-5 घंटे अपने बर्बाद करते हैं। प्रयास होना चाहिए कि आधे घंटे से अधिक हम सोशल मीडिया में नहीं रहते। संकल्प लीजिए जीवन का, जितना कम समय देंगे, केवल डिजिटल लाइब्रेरी में जाना है, कोई इनोवेशन को देखना है, कोई रिसर्च को देखना है, दुनिया के अंदर किसी नए कार्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहां पे क्या हो रहा है इसके बारे में देखना है, वह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन भाषा का सुधार समाचार पत्रों के माध्यम से, अच्छी पत्रिकाओं के माध्यम से हर भाषा की जानकारी होनी चाहिए। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह व्यवस्था की है कि हम 12 डिग्री ले सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम साथ साथ चल सकता है। और ये सौभाग्य है कि वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी स्वयं इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिनको इस सब में रुचि है, कार्य करने की उनकी इच्छा शक्ति है। पिछले कुछ समय से जो परिवर्तन यहां पे हुआ है वह आप देखने को मिल रहा है। हम सब इस परिवर्तन के बाहर बने। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य खोते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसको जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। याद करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से
कभी भी प्लान नहीं करना है, हमेशा फिर से उसमें सुधार करना है और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज की नई तकनीकी युग में। हम अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। हमें नई तकनीक अपनानी है, लेकिन हम तकनीक का वाहक बने, तकनीक हमें अपने वाहक के रूप में उपयोग न करें। हम उसका इस्तेमाल अपने रूप, अपने हित में और समाज और देश के हित में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। दुनिया को बहुत फास्ट उसने किया है, बहुत फास्ट किया है। इस कार्य को पहले करने में आपको घंटों लगते थे, अब कुछ ही चंद मिनटों का वो कार्य हो गया। इस गति के साथ अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जीपीटी, ये आपको एक नए युग में प्रवेश करवा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। रोबोटिक के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखो, लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो। नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाइए, अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जुड़े हुए ग्रंथों का भी अवलोकन अपने अवकाश के दिनों में भी करो। समाचार पत्रों का अवलोकन करो, उसके संपादकीय पृष्ठ को भी नियमित रूप से अवलोकन करो। जब कोई समाचार देखते हो तो फिर हेडलाइन ही मत देखो, उसके अंदर क्या है ये भी देखो। कभी कभी होता है हेडलाइन कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है, इसको भी देखो। ये नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारा होना चाहिए और जितनी भी अच्छी जानकारी ले सकते हो उसको अपनी जानकारी में लाने का और सीखने का एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए। बहुत विशाल दुनिया है, बहुत कुछ सीखने का अवसर हमें देती है, हम बस उसके लिए अपने आप को तैयार करें तो। और मुझे अच्छा लगा कि कालवेन तालुकदार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। आपका ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। इस अवसर पर हमने कुछ छात्रों को यहाँ पे सम्मानित किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे तक्षशिला हाउस से कॉक हाउस ट्रॉफी दिनेश प्रताप सिंह को, तक्षशिला हाउस से बेस्ट ऑफ टैलेंट एकेडमिक व स्पोर्ट्स का जो प्राइज है और सुश्री प्रांजल त्रिपाठी को, कैरम ट्रॉफी नालंदा हाउस के श्री देवराज सिंह पटेल को, बेस्ट ऑलराउंडर गर्ल नालंदा हाउस की सुश्री आयुषी सिंह को और वॉलीबॉल ट्रॉफी नालंदा हाउस के सार्थक त्रिपाठी को उपलब्ध हुआ है। मैं इन छात्रों के साथ ही उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया है, भागीदार बने हैं। उनको ट्रॉफी मिलेगी, उनको उनका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे लोग नए सिरे से प्रयास करेंगे तो इससे भी अच्छा वे करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कालवेन तालुकदार को उनके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हृदय से बधाई देते हुए पूरे कालवेन तालुकदार के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।